अब तक श्रीमद् भागवत सहस्लोक व्याख्या में आपको बताया गया कि भगवान परीक्षित का जन्म हुआ और वहाँ ब्राह्मणों ने अनेक तरह की भविष्यवाणियाँ भगवान परीक्षित को लेकर उनके जन्म समय के उपरांत की। अब यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि युधिष्ठिर ने भी भगवान परीक्षित के समय पर अश्वमेघ यज्ञ किया है और भगवान श्री कृष्ण वहाँ मौजूद रहे हैं। बताया गया है कि स राजपुत्रो विवृधे आशु शुक्ल इवोडुपाहा के जिस तरह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है इसी तरह वो परीक्षित भी अपने घर में बड़े होने लगे। और इधर बता दिया कि ततो राज्ञाभ्यनुज्ञाता कृष्ण सह बंधु भी ययो द्वारवतीम ब्रह्मन सार्जुनैर यदुभिव्रता के उधर भगवान वासुदेव अपने जो यादव उनके साथ आए हुए थे यदु उनको लेकर द्वारकापुरी चले गए। अब भगवान परीक्षित का नामकरण जब किया गया तो क्योंकि भगवान ने साक्षात गर्भ में भगवान को उनके दर्शन किए थे इसीलिए परीक्षित नाम उनका रखा गया। अब यहाँ 13वें अध्याय में सूत जी भगवान शौनक आदि ऋषियों से कथा का रुख देखिए किस तरफ किया है। सूते उवाच है विदुरस्य तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात् तमनुगतिं ज्ञात्वागादास्तनापुरं तया वाप्तवित्तसिताः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षता कोशारवागृतः जाते कि भक्तिर्गोविन्दे तेभ्येस्य चोपराम है कि भगवान विदुर जी जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय मैत्रेय जी की मुलाकात विदुर जी से होती है। वहाँ विदुर जी मैत्रेय जी से भगवान कृष्ण की सारी गतिविधियों के बारे में जानते हैं, उनको मैत्रेय जी अवगत कराते हैं। 3 प्रश्न यहाँ 3-4 प्रश्न ही बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में कि विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं क्योंकि यात्रा करके वो आ रहे थे और वहाँ 3-4 प्रश्नों के उत्तर जब मैत्रेय जी ने उनको दिए तो उपराम शब्द आया है तेभ्योस्य चोपराम है कि उनको उसके बाद उपराम यानी कि कृत वो हो जाते हैं भगवान की उन गाथाओं को सुनकर जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताई। अब विदुर जी के लिए कहा है तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्चः सूतः सार्धवतः प्रथाः गांधारी द्रौपदी ब्रह्म सुभद्रा चौत्रा कृपी अन्याश्च जाम्या पांडुरजात्या सूता स्त्रियः परतुजगमुः परहर्षेण प्राणं तन्वैवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिष्वांगभिवादनैः। विदुर जी हस्तिनापुर में युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और वहाँ सभी उनको धृतराष्ट्र उसके बाद युयुत्सु बताया था हमने युयुत्सु का जन्म के बारे में हम पीछे बताया है। संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कृपी द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी आदि जितनी भी स्त्रियां थी सब उनका अभिवादन करती हैं विदुर जी का और उनके चरणारविंद की सेवा करती हैं। अब यहाँ युधिष्ठिर जी ने जब उनकी सेवा भाव अच्छी तरह कर दी तम भुक्तवन तमाशीनम विश्रांतम सुखमासने प्रशयावत न तो राजा प्राह तेषाम च शृण्वताम। युधिष्ठिर उवाच है कि आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, आप आए हैं हमारे पास, ये हमारे लिए बड़ी उपकार की बात है। युधिष्ठिर उवाच है अपि समर्थ नो युष्मत पक्षाया समेधितान विपदगणाद्विषागन्यादेर मोचिता यत् सैमात्रिका कि हम आपकी कहाँ तक बड़ाई करें, आपने हमारी समय समय पर रक्षा की है और जब हमें दुर्योधन आदि ने जिस समय कौरवों ने हमको
लोहे के कोट में बंद करवा दिया और यह विचार किया कि इनको भस्म कर डालें, उस समय आपने कृपा करके पहले ही सुरंग खुदवाकर हमें बचाया। हम आपकी कहाँ तक बड़ाई करें। कयावर्त्यावर्तितं वस्य चरद भीक्षति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले, कि आपने भारतवर्ष में जितने तीर्थ थे वो आपने सब किए हैं। और आप शरीर के महात्मा देखिए, यद विदा भागवतास तीर्थी भूता स्वयं विभु तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सावान्तस्थेन गदाभृता। यहाँ एक बात इस श्लोक में युधिष्ठिर जी ने विदुर जी को जो कही, तात्पर्य क्या था कि आप जैसे सरीखे महात्मा लोग जब तीर्थों को पवित्र करने जाते हैं, जो कि जिनके हृदय में भगवान का वास नहीं, ऐसे पापी लोग उन तीर्थों को भी गंदा कर देते हैं, मैला कर देते हैं और उन तीर्थों का फल जाता रहता है। आप जैसे शरीर के महात्मा उन तीर्थों को फिर से पुष्ट करने के लिए उन तीर्थों पे जाकर वहाँ स्नान आदि दान आदि करते हैं और वो तीर्थ फिर से तीर्थादि दान आदि करने के योग हो जाते हैं। ये भावार्थ युधिष्ठिर ने भगवान विदुर जी के लिए कह दिया। दूसरा कहा है कि अपीना सुरद ताता तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यद्वा सब पुर्याम सुखमासते। तात शब्द आया है पिता के लिए, पिता तुल्य ही थे विदुर जी युधिष्ठिर के लिए। कहा है कि हे तात, आप कभी द्वारकापुरी भी, आपने इतने भ्रमण किए हैं, यात्राएं की हैं, कभी द्वारकापुरी भी गए हो क्या? श्रुता व यद्वा सवपुर्याम सुखमास्ते, के वहाँ जो भगवान वासुदेव की पुरी है वहाँ रह रहे हैं वो सुख से हैं। अब जब धर्मराज ने यह पूछ लिया तब विदुर जी ने सब तीर्थों का वृत्तांत कहा जैसा जैसा देखा था। परंतु कह रहे इत्युक्तो धर्मराजेन स्वरम तत्त संवृण्यत यथानुभूतम कर्मशो विना यदुकुल क्षयम। गए थे वहाँ, सब कुछ पता लग गया था, मैत्रेय जी ने भी बता दिया था, लेकिन कह रहे हैं कि तत्त संवृण्यत, सब कुछ बता दिया लेकिन बिना यदुकुल क्षयम के, जो यदुकुल के लिए जो उन पे ऊपर जो विपदाएं आदि आई थी, ये भागवत श्रीमद् भागवत आगे बताएगी, उनके बिना ही विस्तार किए सारी बात युधिष्ठिर को बता दी। अब देखिए कह रहे हैं नन्व प्रियम दुर्वीषणम नणाम सवम उपस्थितम नावेद यत् तस्य करुणो दुखितान द्रष्टुमच्छमाः। जब विदुर जी धृतराष्ट्र से मिले हैं तो वहाँ भी कुशल क्षेम उन्होंने पूछी है। दोनों भाई आलिंगन कर मिले हैं तो वहाँ धृतराष्ट्र ने जो बात बताई है, कह दिया कि युधिष्ठिर तो बड़ा स्नेह रखता है मुझको और मुझे तो अपने पिता और गांधारी को माता के समान मानता है, सब भाई भी अधिक प्रीति रखते हैं, परंतु ना वेद्यत से करुणो दुखितान दृष्टुम क्षमाः, कि भीम की जो बातें हैं वो मेरे से सही नहीं जाती, वो ताने मारता है। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बता दिया कि वह दुख मुझसे नहीं देखा जाता। कंचित कालम यथा वात सित सत्य कृतो देववत्त सुखम भ्रातुर ज्येष्ठस्य श्रेयस्य कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन अभिवृद्धधर्मयः दंडम यथावद्धकारिषु यद यावद्धारम सुधृतम शापाद वर्षम शतम यमः। अब जब धृतराष्ट्र की बातें विदुर जी ने सुनी तो वहाँ कंचित कालम शब्द आया है, कुछ दिन तक वहाँ वास किया। और एक शब्द और बता दिया यहाँ श्लोक में कि आप साक्षात यमराज के आप जो हैं अवतार हैं, भगवान विदुर जी के लिए कहा है। और मांडव ऋषि के श्राप से कह रहे हैं कि यावत धार सुद्रतम शापाद वर्षम शतम यमाः, के मांडव ऋषि के श्राप से आपको ये जो है शूद्र योनि प्राप्त हुई है। इसके बारे में देखिए
भगवान विदुर जी का जन्म भी बड़ा विचित्र था। श्रीमद् भागवत बताएगी आगे कि एक समय में किसी राजा का धन चोरी करके चोर जो हैं वो भागे और मांडव ऋषि के आश्रम में जाकर उनके पीछे छुप गए, उनके आश्रम में। जब वो राजा के दूत उन चोरों को ढूंढते ढूंढते वहाँ मांडव ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं, तो वहाँ उन दूतों ने उन चोरों के समेत मांडव ऋषि को भी पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने उन चोरों समेत मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन जब राजा ने विचारा कि ऋषि हैं, मुनि हैं, इनके साथ ऐसा करना उचित नहीं है, तो वहाँ मांडव ऋषि को उस सूली से उतार लिया गया। मांडव ऋषि की परिभाषा मैंने बताई थी कि ऋषि और मुनि जो सोने और मिट्टी को बराबर समझे, वो अंतर्यामी थे, साक्षात भगवान से ऑनलाइन डायरेक्ट थे। उन्होंने अपने इस सजा का कारण यमराज से पूछा, मांडव ऋषि ने, कि क्यों भाई मुझे जो है सूली क्यों चढ़ाया गया, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, अब तक मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसकी मुझे सज़ा ये मिले, ये मुझे दी गई। तो वहाँ यमराज ने कहा है कि आप जब छोटे थे, बालक अवस्था आपकी थी, तो वहाँ आपने एक टिड्डी, एक छोटा सा कीड़ा है टिड्डी, ज़्यादातर बरसातों में निकलता है, उसको जो है कुसा के अग्रभाग से आपने हटाया है, उसको मतलब दुख दिया है। कुसा डाब जो है वो बड़ी तीखी और पैनी, उसका जो मुंह है वो बड़ा तेज होता है, धार उसकी जो है। तो वहाँ कह रहे हैं कि उसके जो दुख उसको मिला, उसका प्रारब्ध कर्मणा भोग अन्यथा न क्षयो भवेत, के जो कर्म पहले कर दिए बिना भोग किए उनका क्षय मतलब खात्मा होना संभव ही नहीं। एक छोटी सी बालक अवस्था में उन्होंने प्रताड़ना उस टिड्डी को की, तो इतनी बड़ी सज़ा उनको मिली कि सूली पे लटका दिया गया, भले ही सूली चढ़ाया ना गया हो। क्यों कि वो टिड्डी उन्होंने सिर्फ परेशान की थी, उसको मारा नहीं था। यमराज ने ये बात उनको बता दी। तो मांडव ऋषि ने क्रोध में आके यमराज को श्राप दिया कि मैं तो बालक था, लेकिन तू तो इतना समझदार है, तू तो युवा है और सब का धर्म कर्म का हिसाब किताब रखता है, मेरी बालक अवस्था को ना देखते हुए तैने मुझे सूली पर चढ़ा दिया, तू शूद्र हो जा। अब इसी शाप के कारण, मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को यहाँ विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा, और यही विदुर जो हैं यमराज के रूप में इन पांडवों के बीच में पधारे हैं। अब यहाँ जब ये बातें दोनों भाइयों की हो चुकी, तो विदुर ने विचार किया। देखिए श्लोक क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्र कुलम धर्म भ्रात भीर लोकपाला भैर मुमुदे पर्याश्रिय एवं ग्रेषु शक्तानां परमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्य विज्ञाता काल परम दुस्तराः। जब भाई धृतराष्ट्र की सारी बातें उन्होंने सुन ली विदुर जी ने, तो उनको समझाया कि बहुत बुरा समय आगे आने वाला है, आप जो है यहाँ से निकल लो। कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस काल के लौटाने का कोई उपाय नहीं, जो कहीं से भी आ सकता है, वह काल, वह भगवान काल हम सबको ऐसे ही आता है। यानी कि जो समय आगे आ रहा है, हे मेरे भाई धृतराष्ट्र, वो कहीं से कभी भी आ सकता है। जिस काल से गसा हुआ जीव अधिक प्रिय प्राणों से तत्काल वियोग पाता है, धन पुत्र आदि की तो बात ही क्या है। कह रहे हैं कि ये न चाभिपन्योयम प्राणे प्रियतमेरपि जना सघो वियुज्जयेत किमुतान्यैर धनादिभी। कोई काम नहीं आता, धन आदि कोई, न बाप न दादा न भुआ न भतीजा, जब काल आएगा तो सब धरा रह जाएगा, और पुत्र आदि की तो बात ही क्या है। कह रहे हैं कि कोई
जब तुम्हारे ये सब मारे ही गए तो तुम्हारी आयु कितनी रह चुकी, बुढ़ापे ने घेर लिया, और दूसरा पराए घर में रह रहे हो, आत्मा च जरियाग्रस्ता पर गेहम उपासते उपास से, कि फिर भी इसका लोभ कर रहे हो। इतना सब कुछ हो चुका आपके साथ, अब भीम को जो है आप दुहाई दे रहे हो कि मेरे साथ तो ये व्यवहार बहुत बेकार करता है। कह रहे हैं कि आपने जो भीमेनावर्जितम पिंडमादत्ते गृह पालवत अग्निरनिष्टो ददस्य च गरो दाराश्च दूषिता हृतम क्षेत्रम धनम येषाम तद्दैर सुभी कियत, कि तैने जब तेरी चलती थी तो तैने कौन सा कसर छोड़ दी, तैने कौन सा इनके साथ अच्छा किया था। विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, तैने इनका धन हर लिया, जमीन जायदाद इनकी हर ली, और कह रहे हैं कि आग में जलवाने के अग्नि निष्ठ हो दत्स्य हो, जहर तक, गरल गरल मतलब जहर तक इनको तैने खिला दिया, पृथ्वी छीन ली। अब उनका दिया अन्न खाकर शरीर को पुष्ट करने से क्या तेरा प्रयोजन निकलेगा। तद्दैर सुरी भी कियत है तस्यापि तब देवहम कृपणश्य जी विशो हो परई तैन छित्तो हो जीर्णो जरिया वाससी वहा। कह रहे हैं कि जरा जीर्ण शरीर तो तेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या धरा है इसमें, सब कुछ तो तैने मरवा दिया। बताने की जरूरत नहीं है कि कौरव पांडवों के युद्ध में धृतराष्ट्र का सब कुछ नष्ट हो चुका था। यहाँ यही बात भगवान विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। एवं राजा विदुरेणाजुनेन प्राज्ञा चक्षुर बोधता हाजमीडा छित्वा सवेशु शनेह पाषाण दृढ़ी मनोह निष्कामा भ्रात संदर्शिदोत्ताधवा, कि जब विदुर जी ने समझाया तो धृतराष्ट्र अपना चित्त दृढ़ कर कह रहे निष्क्रामा भ्रात संदर्शिताधवा, कि अपना चित्त दृढ़ कर लिया, भगवान में मति लगा ली कि अब कोई चारा नहीं। इस सभी के बारे में ये बात वैसे तो लागू होती है कि जब कोई जोर नहीं चलता तभी जाके जीव जो है उनकी शरणागत होता है। जब तक कोई आसरा दिखाई दे, जब तक किसी का कोई बस नहीं चलता, यही बात भगवान विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बता दी। कह रहे हैं कि जब मुक्ति मार्ग बताया तो उस पर आरूढ़ होकर वो चले। पति पर्यांतम सुवलस्य पुत्री पतिवर्ता चानुजग्गाम साध्वी हिमालयम नयस्य तद्दंड परहर्षम मनस्वी नाविसत्त संप्रारः आजात शत्रुकृत मैत्रो हुताग्निर्विप्रा नत्वा तिलगो भूमि रुक्मि गृहं परविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत पितरौ सौबलिं च। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सारी बातें समझाई तो विदुर जी को साथ लेकर सौबलिम, गांधारी के लिए शब्द आया है कि पतिव्रता चानुजग्गाम साध्वी, के विदुर जी को लेके धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की तरफ चल दिए। और उसके बाद गृह परिष्टम गुरु वंदनाए, जब गुरु आदि की वंदना करके युधिष्ठिर वापिस आए हैं तो न चापश्यत पितरो सौबलिम च, कि उनको वहाँ पर नहीं देखा। तत्र संयमासीनम प्रपच्छो दिग्मानसाहा, संजय से पूछा है कि गावल्यगणे कावानस तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रियो हो, के नेत्र नहीं है, उनके नेत्रहीन हैं। दूसरा वृद्ध हैं, कहाँ चले गए मेरे चाचा और चाची। अम्बा चहत पुत्रो आर्ता पितृ कवा गता श्रुदा जानासी चेत कथया न कृपया वेथ वैरिषि, कि आप सब कुछ जानते हैं। देखिए यहाँ एक बात समझने की यह है कि वो जो उनको दिव्य दृष्टि थी संजय को, वो तभी तक थी जब तक के युद्ध था। उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि व्यास जी ने उनको ये दिया था आशीर्वाद के आप जो है युद्ध का पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना सकेंगे। तो यहाँ युधिष्ठिर ने वही बात उनसे पूछी है कि हे ऋषि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या कह दिया, अपि मैं कृत प्रज्ञे हत बंधु सभार्या आशंसमाना समलम गंगाया दुखी पत पितरयु परते पांडवो सर्वान् श्रुधा शिशुन।
ऐरक्षतां वयसनताः पितृतो कवागताविताः। मैं नहीं जानता। संजय ने बता दिया कि देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ चले गए। पूछा है युधिष्ठिर ने कि कहीं नदी आदि में तो नहीं डूब गए, कहीं अग्नि की भेंट तो नहीं चढ़ गए, लेकिन संजय ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। और जब यहाँ सूत जी कह रहे हैं कि कृपा स्नेह वैकल्यात सूतो विरह कर्षिता, के युधिष्ठिर महादुखी हो गया और मुख से कुछ नहीं कह सका। आत्मेश्वर चक्षाणों ने प्रत्याहाति पीड़िता। भगवान के चरणारविंद में ध्यान लगाया। अब यहाँ जब संजय ने मना कर दिया तो कह रहे हैं कि अथा जग्गाम भगवान नारदा से तुम्ब्रुहु प्रत्युत्थायाभिवादित्य सानुजो अभ्यर्चन्निवह युधिष्ठिर उवाच है, कि उसी समय कहीं से भगवान नारद तुम्बरू के साथ घूमते फिरते युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे। युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं? ना हम वेद गतिम पित्रोर भगवन् कवागता विता अम्बावहत पुत्रार्ता कवागता च तपस्विनी, के कहाँ चली गई मेरी माता गांधारी और मेरे चाचा चाची न जाने कहाँ चले गए। कर्णधार इवा परे भगवान पारदर्शका सर्वज्ञा सर्वज्ञोत्श्री धीमान नारदो अज्ञान नाशका, कि आप तो सब जानते हैं हे अज्ञान नाशक महाबुद्धिमान सर्वज्ञानी विघ्नहर्ता, सबकी विपत्ति में आकर आप सहायक होते हो। जो उनको कहीं सिंह आदि शेर आदि ने खा लिया अथवा कहीं कुएं में डूब के मर गए तो मेरी तो बड़ी दुर्मानता हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने लायक मैं नहीं रहूँगा। नारद जी से युधिष्ठिर कह रहे हैं जब तुम्बरू के साथ नारद जी वहाँ पहुँचे हैं। अथा विवासे भगवान नारदो मुनि सत्तमा माँ कंचन सुचो राजन यदि स्वरवशम जगता। वहाँ भगवान नारद ने युधिष्ठिर को बहुत गूढ़ ज्ञान एक ही श्लोक में बता दिया कि ये जो सारा जगत है, ये सारा राजन्नदैश्वरम वशम जगता, के सारा जगत भगवान के वश में है। लोकहस्य पाला यश में वहंति बलिमी शुतु स संयुक्ति ही भूतानि स एव वियुनक्ति ही च यथा गावो नसी प्रोतास्य तनयताम बद्धा सवदाम भी वाक् तन्यताम नाम विबद्धा वहंति बलिमी शुतु, कि जिस तरह से बैल के नाक में नथेल नथ डालकर किसान या उसका स्वामी सब काम करा देता है, ऐसे ही परमात्मा ने हम सब के नाक में वही रस्सी डालकर अपना नट का काम करके हमारे से काम ले रहे हैं। ये बात युधिष्ठिर को भगवान नारद ने बता दी और कह दिया कि वर्णाश्रम धर्म रूप नाथ से बंधे सब जीव परमेश्वर को ही बलि देते हैं। यथा कीड़ोपकशकरणाम सयोग विगमा ही वह इच्छया कीड़तु सयाताम तथैव इच्छया नृणाम, कि जब चाहा जब खेला और जब चाहा हमें मिटा दिया। और दूसरा बता दिया कि ऐसतानि सहस्तानाम पदानि चतुष्पदाम फलगुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, के जीव एक दूसरे का बैरी है। कोई कह दिया कि चार पैर वाले तो पशु आदि तृण आदि मतलब घास आदि को खाते हैं, हाथ जिनके हैं वे जीव और भी सूक्ष्म वस्तु का भक्षण करते हैं। ऐसे ही सब जीव मात्र जीवों का जीव बचाते हैं, परंतु हैं सब कालग्रस्त। एक ही श्लोक में इतना बड़ा सार भगवान नारद जी ने युधिष्ठिर को बता दिया, जबकि परमपिता परमात्मा बताया है पीछे, आगे और बताएगी भागवत के अर्जुन भी नहीं समझ पाया था, युधिष्ठिर भी नहीं समझ पाया था, जबकि भगवान भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को ये बातें बड़े गूढ़ ज्ञान के तौर पे बताई थी उस समय में जब वो अपनी सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। यही बात भगवान
नारद जी ने फिर बता दी और कह दिया कि वही भगवान, हे महाराज, सुरद्रोहियों के मारने के लिए पृथ्वी पर मनुज अवतार धारण करते हैं। कह रहे हैं कि सो अयमद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो वतीर्णो अस्याम भवाय सुरद्विषाम। यही बात गीता में भी कही गई है। यदा यदा ही धर्मस्य, जो श्लोक बताया है उसी का अनुरूप ये बात नारद जी ने भगवान युधिष्ठिर को बता दी। देखिए, ये जो भगवान शब्द है, जितने भी भागवत के पात्र हैं, जितने भी श्रीमद् भागवत के अलावा भी जो भगवान के हाथ से मारे गए, वो भी भगवान शब्द के लायक ही हैं। क्यों कि हमने बता चुके कि 16 कलाएं भगवान में और 14 कलाएं जिनमें हो वो ऋषि और मुनि हैं। 8 के ऊपर कलाएं हम सब में आप में बरतती हैं। इनके ऊपर की 9 से और 14 कलाओं के बीच में अगर वो किसी को दे दें तो वो भी भगवान हैं। लेकिन जो 2 कलाएं, हम पीछे ज़्यादा इसका वृत्तांत नहीं करेंगे, हम पीछे बताया है कि आगे देखिए क्या कह रहे हैं। निष्पादितम देव कृतम अवेशेषम प्रतिचय तावधूमवेक्षधवम भवे दावदीश्वरा। कि जब तक वो चाहें तब तक आप भी यहाँ रहो और उसके बाद आप भी उनके लोक को चले जाना। अब धृतराष्ट्र के बारे में देखिए क्या कहा श्री भगवान नारद ने। धृतराष्ट्रा सह भ्राता गांधर्या च सब भार्या दक्षिणेन हिमवता ऋषिणाम आश्रम गताः। कि हे राजन, धृतराष्ट्र इस गांधारी को विदुर लेकर हिमालय की तरफ ऋषियों के आश्रम में गए हैं। श्रोत्र भी सप्त भीर या वही सवर्धुनि सप्त धावेधात सप्तानाम प्रियते नामना सप्त श्रोत्र पर चक्षते स्नानात्वा अनुशैवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निन यथाविधि अभक्ष्य उपशांतात्मा से आस्ते विगते क्षणाः। कि वहाँ जाकर जो सब स्रोत विख्यात है, जहाँ गंगा जी माता 7 रूपों में बह रही है, वहाँ पर यथाविधि अग्निहोत्र करके, वायु भक्षण करके और उन्हीं के आश्रय रहकर अति शांत मन से भगवान परमात्मा के चरणों में चित्त लगाकर सब कुटुंब से स्नेह तज कर वहाँ वास करेंगे। और उपशांतात्मा से आस्ते विगते क्षणः जितासनो जित श्वासा प्रत्याहृत षड इंद्रिया हरि भावन्या धवस्तर्जा सत्वत्त मोमला विज्ञानात्मनि संयोग क्षेत्रज्ञ परिवाल्यतम ब्रह्मण्यात्मान्यमाधारे घटाम्बरे वाम्बरे। कि जिनके राजस तामस सात्विक सब मल जिनके भस्म हो गए, आसन को जीतकर, श्वास को जीतकर, इंद्रियों का प्रत्याहार करके हरि भावना से दग्ध होकर उन विशेष ज्ञान में व्यापक भगवान के देह में ध्यान कर कर जीवांतर्यामी सर्वाहार वृद्धवादी गुण विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म में जीवात्मा का संयोग कर तद्रूप होकर परमात्मा में लीन हो जाएंगे। घटाम्बर विवाम्बरे ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशया निर्वर्तिता खिलारहा आस्ते सथाणुरिवाचला तस्यानंतर्यायो मेवाभू संयसताखिल कर्मणः सैवाद तनाराजन परता पंचमे हनि। बहुत गूढ़ बात यहाँ भगवान नारद जी ने युधिष्ठिर को बता दी कि आज से 5वें दिन अपना शरीर त्याग करेंगे और उनकी देह अपने आप ही भस्म हो जाएगी। तस्यांतरायो में वह संतया शिखिल कर्मणा सैवाद तान राजन परता पंचमे हनि। और कह रहे हैं कि विदुर जी के ज्ञान से धृतराष्ट्र को मोक्ष प्राप्त होगा।
यानी कि इतने कर्म करने के बाद भी जब भगवान ने उनका ज्ञान चक्षु खोल दिया, विदुर जी ने आखिरी में कि अब इस देह से क्या प्रयोजन है, आपने अपनी चलती में कोई कमी नहीं छोड़ी, अब तो भगवान के समर्पित हो जाओ। यही बात भागवत एक एक श्लोक आगे खुलता जाएगा। जब आप ये बातें जो हम आपसे कर रहे हैं इनको आप अपने चित्त में रखना, ताकि ये बातें आगे आपकी समझ में आएँ और यही बातें आगे भी काम आएंगी। ये श्रीमद् भागवत बता रही है कि आगे जो वृत्तांत अब चल रहे हैं इन्हीं का खुलासा श्रीमद् भागवत आगे करेगी कि आखिरी समय में तो आप कम से कम भगवान के समर्पित हो जाओ। आप तो आज भी इस देह के लिए, इस भीम के टुकड़ों पे पल रहे हो, देह को पालने के लिए इसका क्या प्रयोजन है, यहाँ भगवान ने बता दिया नारद जी ने कि 5वें दिन उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। दय माने अग्नि भीर देहे पत्यु पत्नी सहोटजे बहि सिद्धा पतिम साध्वी तम अग्नि मनु वेक्षति। कि उनकी जो भार्या है धर्म पत्नी गांधारी है वो भी अग्नि में प्रवेश करके सती हो जाएगी। विदुरस्य तु तदाश्चर्यम निशम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युक्तस्य तस्मादगंता तीर्थ निवेशकाः इत्युक्त्वा अथारूहत स्वर्गम नारदा सह तुम्बरु युधिष्ठिरो वचस्य तस्य हृदि कर्त्वा अजाहन शुचा। कि जब ये बात भगवान नारद जी ने धृतराष्ट्र के बारे में बता दी तो वहाँ भगवान नारद जी इतनी बात कहकर और अपने गंतव्य स्थान को चले गए और युधिष्ठिर ने उनका वचन मानकर हृदय से सब शोक संताप त्याग कर भगवान वासुदेव के ध्यान में लवलीन होकर उनके चरणार बिंद में प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।